अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए फेवरेट स्नैक कह लें, फूड कह लें, उसको क्या आप कॉल करते हैं। आज हम बना रहे हैं मैगी नूडल्स और फ्यू डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। उसमें से जो आपका फेवरेट है आप कमेंट करके बताइएगा, या आपने ऑलरेडी वो ट्राई कर चुके हैं, या आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताइएगा। तो चलें, सबसे पहले मैं चाइनीज स्टाइल में बना रही हूँ, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नाम यहाँ पे मेरे पास एक चिकन फिले है, जो कि पूरा तो नहीं जाएगा उसमें। मैंने इसको बीच में स्लाइस किया और आधा यूज करूंगी क्योंकि मैं सिंगल सर्विंग ही बनाने वाली हूँ सबकी, तो इस वजह से आधा ही इसमें डालूंगी। और इसके आपने बारीक बारीक स्लाइसेस कर लेने। चिकन आपने कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, अपनी फेवरेट वेजिटेबल ले लें जो भी आपको चाहिए। तो मैंने 2-3 मशरूम्स हैं, 2-3, बस उनको भी आप छोटे छोटे काट लें, क्योंकि एक पैकेट में तो इतनी ज़्यादा सब्जियाँ और ये सब कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपको एज ए फिलिंग बनाना है, तो इतना हो कि आपका पेट भर जाए। एक दफ़ा में बनाएं और आपका पेट भर जाए। चलिए, यहाँ पे हमने लिया स्टोव में हमने डाला 1 टेबल स्पून ऑयल। सो आपने ऑयल लिया और एक क्लोव जो है आपने लिया लहसुन का, गार्लिक, जो कि आपको पता है चाइनीज फूड में लाजमी चाहिए होता है, तो वो उसमें डाला आपने। इसमें हम डालेंगे चिकन सबसे पहले, जो हमने स्लाइसिस में करके रखी थी वो डाल रहे हैं इसमें। इसको सॉटे करेंगे लहसुन के साथ। ऑलरेडी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है गार्लिक की, जो उसमें आपको पता फ्रेश गार्लिक की तो बात ही कुछ और। तो आपने कुछ भी नहीं करना, कुटली बस मेक श्योर करें कि 3 स्लाइसेस हों और जल्दी से ये फ्राई हो जाए। दैट्स ऑल। थोड़ी सी काली मिर्च डालें, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है इसमें। सॉल्ट एंड काली मिर्चें आप अपने हिसाब से डालें। हीट मैंने लो कर दी है। इसमें जा रहा है हाफ टी स्पून विनेगर, हाफ टी स्पून सोया सॉस। ये चिली सॉस है जो कि मैं 1 टीस्पून ली है, लेकिन मैं हाफ डाल रही हूँ और फिर मैं टेस्ट करूँगी इसे। आपने इसे डाला, फ्राई किया। अब आपने क्या किया, अपनी जो आपने काट के रखे हैं वेजिटेबल्स वो डालने हैं। ये जो हरी प्याज है मैंने थोड़ी सी रखी है ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मसाला हो गया रेडी। अब हमने क्या करना है, इसको ड्राई कर रहे हैं और यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रखा है नूडल्स के लिए। जैसे ही पानी बॉईल होगा, और पानी आपने कम लेना है जितना नूडल्स में कहा है, क्योंकि हमने ड्राई बनानी है। तो ये मैंने इसमें 1 कप की बजाय 3/4 कप लिया है और इसी में सोक करूँगी। तो जब पानी बॉईल हो रहा था तो आपने उसमें डालनी है नूडल्स, और ज़ाहिर है ऑफकोर्स आपने मैगी का तो मसाला भूलना नहीं, सारी रेसिपी उसी की है। तो आपने ये डाला इसमें, बस इसको आपने गलाना है। नूडल्स हो गए ड्राई आउट। अब इसको हमने स्टोव पे रखा और इनको इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वेजिटेबल उसमें डाल दिया। सो ये किया। अब आपने क्या है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, क्योंकि एक पैकेट में आपने सिर्फ 1/4 टीस्पून डालना है। 1/4 टीस्पून से भी कम आप डालें, तो मैं 2 ड्रॉप डाल रही हूँ। और ये है सेसमी ऑयल, ये आपने चाइनीज़ में लाजमी डालना है, वरना आपको उसकी वो फ्लेवर आती नहीं है। तो इसको क्विकली मैं ड्राई अप करूँगी हाई हीट पे, और देन इज रेडी। चिकन भी आपकी परफेक्ट सी है, पूरा वेजिटेबल्स भी बहुत ओवरलोडेड भी नहीं हुए। चलें, अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। चलें, दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और उसमें है, मैंने फिर एक पैकेट लिया है, और ये माइक्रोवेव सेव आपने लेना है, क्योंकि हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी, सादा पानी, प्लेन वाटर। ये डाला आपने, और इसमें डाल रही हूँ मैगी नूडल्स का जो मसाला है वो जा रहा है इसमें, और थोड़ा सा शेक करेंगे ऑर्गेनो इसमें। मैं डाल रही हूँ श्रेडेड चीज़। आप चीज़ स्लाइस डाल लें, कुछ भी डाल लें, जैसे 1 टेबल स्पून के करीब। मैं इसे रख रही हूँ 30 सेकेंड्स के लिए, 1 टाइम इन द माइक्रोवेव। सो फर्स्ट टाइम 30 सेकेंड्स रखेंगे। सो 30 सेकेंड्स हो गए। अब हम इन्हें थोड़ा सा और
पलट देंगे एक दफ़ा और 30 सेकंड दोबारा रखेंगे। तो देखें ये सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सा खोल दूंगी और खोलने के बाद अब ये जा रही है 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में। नूडल्स आपके हो गए हैं रेडी। अब आपने क्या करना है, अब आप लें थोड़ी सी और चीज़ इसमें जितनी आपको पसंद है, और मैं इसे रखूंगी 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में। आप इस पे कुछ भी नहीं करना, आपने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालें, आप डालें चिली पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ इसमें पेपरिका कलर के लिए, और बेसिल थोड़ा सा। तो ये हो गई आपकी 2 रेसिपीज। ये हमारी रेसिपी है, ऑमलेट बना रहे हैं मैगी नूडल्स के साथ। तो 2 अंडे लिए मैंने, यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हरी प्याज के वो जो कॉर्नर्स होते हैं वो, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑर्गेनो, और ये पिंच ऑफ चिली पाउडर आपने लिया। फेंटा 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 फेंटा। 2 अंडे मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि मुझे इसका ऑमलेट बनाना है, तो मैंने 1 अंडा और लिया है। यहाँ पे आप ले लें कोई सा भी अपना पैन जिसमें आपने बनाना है ऑमलेट, और मैंने उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल। उसको गर्म होने दें अच्छी तरीके से। तो जब आपका पैन गर्म हो जाए और अंडे को उसमें डालें। तो जब आप देखें कि ये थोड़ा सा बबल हो रहा है, तो आपने बहुत आराम के साथ इसे पलट लेना है। अब इसे दोबारा दूसरी साइड से भी पकने दें अच्छी तरीके से। आपने दूसरा पॉट लिया, उसमें पानी डाला और मैगी नूडल्स डाले उसमें, और साथ ही इसमें आपने मैगी नूडल्स का मसाला तो लाजमी डालना है। तो आप देखें कि ये अभी ज़्यादा डार्क इसीलिए नहीं किया क्योंकि नूडल्स डाल के इसको पकाना है, तो मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया है। सो अंडे में डालने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी नूडल्स एक्स्ट्रा ड्राई हों, तो उसको हाई हीट पे करके बड़े केयरफुल अंदाज से आपने उन्हें ड्राई कर लेना। तो नीचे से देखते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा इसको ब्राउन करने के लिए मैंने इसे मीडियम हाई पे रखा है। अब जैसे ही अंडा रेडी होगा तो हम उसमें ये डालेंगे। अंडा तो एक्चुअली आपका रेडी है। अब आपने क्या करना है, ये जो नूडल्स बनाए थे वो इसके अंदर डालें। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीज़। उससे ये होगा कि आपका ऑमलेट भी इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा और मज़ेदार सा चीज़ी भी बन जाएगा। तो इसे ब्राउन होने दें। तो अब इसको आप बड़े ही प्यार के साथ टर्न करें। चौथी रेसिपी की तरफ, तो इसको हम बनाएंगे तंदूरी चिकन रैप विथ मैगी नूडल। तो मैंने ये जो आधा आपके सामने स्लाइस किया हुआ वो काटा था ब्रेस्ट, वो आधा जो बचा था वो मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसको उसी तरह से मैं लंबे लंबे स्लाइसेस में कर रही हूँ, जूलियन कटन। चलिए मैंने सेम पैन ले लिया है जिसमें अभी मैंने अंडे वाली बनाई थी, उसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून ऑयल। उस पर हम डालेंगे अपनी स्लाइस की हुई चिकन ब्रेस्ट। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून तंदूरी मसाला है और 1/2 टीस्पून गार्लिक एंड जिंजर है, ये इसमें डालेंगे। और इनको आप फ्राई करें। खुशबू देखिए कितनी मज़ेदार चिकन तंदूरी की आने लग गई है। फ्लेवर आप देखें कितना मज़ेदार। आप नूडल्स के साथ फ़ौरन से कितनी जल्दी ये रेसिपीज़ बन रही हैं। आप रोज़ भी अगर खाएंगे तो 5 दिन आपको लग जाएंगे डिफरेंट रेसिपी बनाते हुए। चिकन देखें माशाल्लाह 2-3 मिनट में रेडी हो गया। पानी नूडल्स के लिए बॉयल हो रहा है। यहाँ पे डाले मैंने 1 नूडल्स का पैकेट, और इसमें डालूंगी 1 मैगी का पैकेट।
मिक्स करें अच्छी तरह ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और चिकन का फ्लेवर नूडल्स में आ जाए। हाई हीट पे करके मैं इसे ड्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें डालें धनिया, क्योंकि देसी है तो धनिया तो डलेगा इसमें, और इसको करेंगे ऑफ। अब मैंने यहाँ पे टोर्टियाज लिए और उनको मैंने थोड़ा सा हीटअप कर लिया, गरम कर लिया। आप इससे लेफ्ट ओवर पराठे, फ्रोजन पराठा या रोटी उससे भी बना सकते हैं। इसमें जाएगी सम मेयो, चिली मसाला सॉस। ये भी मैगी की है तो आप ले सकते हैं आराम से। अब डालें अपने फेवरेट वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है। प्याज तो लाजमी जाएगा हमारे घर में। तो ये आपका एक रैप रेडी हो गया। चलें अब हम बनाते हैं फिफ्थ अपनी नूडल्स, मैगी नूडल्स। हमने स्टोव पे पैन रखा और उसमें एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, हाँ, 1/4 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, वो जा रहा है इसमें। और ज़ीरा आपको पता है कि फ्राई होगा थोड़ा सा, तो आप देखें कि स्मेल आनी शुरू हो गई है इसकी ज़ीरे की। अब हम इसमें डालेंगे प्याज कि हम तड़के वाली मैगी नूडल्स बना रहे हैं। इतने फ्लेवर्स के साथ हम अपना तड़के वाली नूडल्स कैसे भूल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब मेरे पास अदरक लहसुन है, वो जा रहा है। हाफ टमाटर है मेरे पास छोटा, वो जाएगा इसमें। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही मेरे पास हल्दी है और 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, पिंच ऑफ सॉल्ट है और पिंच ऑफ गरम मसाला है, ऑल स्पाइसेस। तो डालें, भूने 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 भूने, बस इसको आपने भूनना है क्योंकि देसी में आपको पता है भूनना है। 2-3 मिनट आपने भूनना है इसे। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया था और वो इसमें डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे अपना नूडल्स। साथ ही मैं इसमें डालूंगी मैगी का मसाला, थोड़ी सी मैंने ली हुई है हरी मिर्चें, वो डाल रही हूँ मैं इसमें और इसे होने देंगे कुक। थोड़ा सा इतना पानी डालें कि मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो और सूपी भी ना हो, बस मीडियम हो। चलें जी, ये भी हो गया हमारा रेडी। और ये हमने थोड़ा बनाया है सूप स्टाइल से, देसी स्टाइल से, तो इसको भी हम करते हैं पोर। चलें, इतनी सारी रेसिपीज आपको डिफरेंट दे दी हैं मैगी नूडल्स के। प्लीज जाके ट्राई करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।